हाय गाइस, मैं राजीव कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज की इस वीडियो में आपको उन सभी फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते समय प्रयोग में लाए जाते हैं या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन में उपयोग किए गए हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शंस के नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेस पर उनके टाइप पर डिस्कशन किया है और उन फंक्शंस के टाइप के बेस पर हमने एग्जाम्पल भी दिया है और उसे सॉल्व करके दिखाया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आने लगेंगे और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने जो भी फंक्शन इसमें डिफाइन किए हैं, जो भी फंक्शंस के टाइप पर डिस्कशन हमने किया है, उनमें हमारा मेन बेस क्या है। बेस ये है कि वो फंक्शन कितने वेरिएबल के हैं। तो यहाँ पे u भी एक सिंगल वेरिएबल टाइप फंक्शन है और x भी एक सिंगल वेरिएबल टाइप फंक्शन है। तो इस प्रकार के जब हमको कहीं पे क्वेश्चन में फंक्शन दिखें तो वहाँ पे हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमने du बाई डी टी इक्वल टू du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखा है। माने u का t के सापेक्ष डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसे हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, उसकी वैल्यू को हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। जैसा कि हमने जितने भी क्वेश्चन टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के किए हैं, वहाँ पे इस टाइप के किसी भी फंक्शन को हमने नहीं देखा कि इसमें भी एक वेरिएबल हो, पहले वाले में भी, और जो इसका वेरिएबल है वो भी किसी अन्य वेरिएबल का फंक्शन हो, वो भी सिंगल वेरिएबल का। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसा बन सकता है। यहाँ पे तो हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं x का t में, इसलिए नहीं दिखेंगे। लेकिन यदि दिख जाए कहीं इस प्रकार का फंक्शन तो वहाँ पे हम इस फार्मूले से टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू t इस u का निकाल सकते हैं। ठीक, आइए अब दूसरे प्रकार के फंक्शन को देखें। तो यहाँ पे हमने u इक्वल टू एफ एक्स, यानी u का एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है x, और यहाँ पे x जो है इसके दो वेरिएबल हैं t1 और t2। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया है उसमें पहला है जिसका एक वेरिएबल और दूसरे वाले में दो वेरिएबल हैं। तो इस प्रकार का यदि कहीं कोई रिलेशन दिखता है फंक्शंस में तो वहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो होगा del u बाई del t1 इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन del t1, और del u बाई del t2 इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन del t2। यहाँ पे del u बाई del t1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो x है ऐसा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे हम u का इन दोनों में किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट, चाहे t1 के रिस्पेक्ट में चाहे t2 के रिस्पेक्ट में, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। जब सिंगल वेरिएबल कहीं पे किसी फंक्शन का होता है तो वहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब एक वेरिएबल से अधिक किसी फंक्शन का कहीं दिखे तो हम किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन ही कर पाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डी यू अपान डी टी वन नहीं लिख करके डेल यू अपान डेल टी वन लिखा है, और यहाँ भी वैसे। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं आप डी यू अपान डी एक्स, चूँकि सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे u का, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हमने लिखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम किसी फंक्शन में वेरिएबल का देखें तो वहाँ पे यदि सिंगल वेरिएबल है तो वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, यदि एक से अधिक वेरिएबल हो तो वहाँ पे हमेशा पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होगा, और इस डेल सिंबल का उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब आइए तीसरे प्रकार के फंक्शन को देखा जाए। इसमें एक फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसमें x और y इसके दो वेरिएबल हैं, और x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। माने एक एक वेरिएबल
के फंक्शन x और y हैं और u दो वेरिएबल का फंक्शन है। इस प्रकार का कहीं आपको रिलेशन दिखता है किसी इक्वेशन में तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो du बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे t सिंगल वेरिएबल है तो u का t के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिंगल वेरिएबल होने से क्या हो जाएगा, du बाई डी टी लिखेंगे, डेल यू बाई डेल टी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक, और ये हो जाएगा। अब फिर इधर देखिए दो वेरिएबल हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का या तो x या अथवा y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल होगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हमने लिखा है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। अब चौथे टाइप का जो फंक्शन है उसको देखा जाए तो चौथे टाइप के फंक्शन में है हमारा इफ़ u इक्वल टू एफ एक्स वाई, और x किसका फंक्शन है, t1 t2 का, और y भी t1 t2 का फंक्शन है। यहाँ मल्टी टाइप वेरिएबल वाले फंक्शन दिख रहे हैं, u भी मल्टी टाइप है, इसमें दो वेरिएबल है, और यहाँ पे x भी दो वेरिएबल, ये मल्टी टाइप वेरिएबल का फंक्शन है, ये y भी मल्टी वेरिएबल टाइप का फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम रिलेशन देखेंगे, जो निकालने का जो तरीका होगा, u का t1 के रिस्पेक्ट में और t2 के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियल होगा। तो इसे हम लिखेंगे डेल यू बाई डेल t1 इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल t1 प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल t1, और t2 के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल t2 इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल t2 प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल t2। अब पांचवें टाइप का जो फंक्शन होगा उसको देखा जाए तो पांचवें टाइप का जो फंक्शन हमारा है वो है इस प्रकार का। यहाँ पे u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई और y इसी वेरिएबल में से किसी एक का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे y x का फंक्शन दिख रहा है और x को हम कह सकते हैं कि वो खुद का फंक्शन है, ये हमने मान लिया है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनमें यहाँ पे मल्टी टाइप वेरिएबल दिखेंगे u के पहले वाले के, और उनमें से एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जितने भी होंगे बाकी वेरिएबल वो सब फंक्शन हो जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे y एक फंक्शन है इसी में से एक वेरिएबल x का, तो यहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएबल x है उसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ x, तभी इसको हम इसके लिए एक फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। वो फार्मूला है, चूँकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल इधर दिख रहा है तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में u के सापेक्ष ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो du अपान dx हो जाएगा इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे इस वेरिएबल के लिए है, और dx अपान dx हमने यहाँ से लिया है। ठीक, और प्लस डेल यू अपान डेल वाई हमने u का इस y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स माने इस y का इस x के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। तो यही पांच टाइप के हमारे पास कुल फंक्शन हैं। इन फंक्शंस को आइए अब हम एक एक एग्जाम्पल से देखें। यहाँ पे हमने पहले टाइप u इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू फाई टी वाले टाइप को लिया है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल है इफ़ u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड x इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि u एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है और x किसी दूसरे वेरिएबल t का फंक्शन है, तो यह टाइप 1 के अंतर्गत आएगा।
और यहाँ पे हमें du बाई डी टी फाइंड करनी है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे u दिया गया है और u क्या हो जाएगा, ये द फंक्शन ऑफ x हो जाएगा और du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 6x हो जाएगा और x चूंकि t स्क्वायर के बराबर है तो x किसका t का फंक्शन हुआ, तो du बाई डी टी हो जाएगा यहाँ से 2t के बराबर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि du बाई डी टी इजक्वल टू du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा। इसकी वैल्यू हम दोनों के लिखें तो 6x इंटू 2t हो जाएगा, यह जाएगा 6t स्क्वायर इंटू 2t और ये हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो 12t क्यूब आएगा। तो du बाई डी टी की वैल्यू हमारी मिली 12t क्यूब के बराबर। ठीक, अब आइए दूसरे टाइप को देखा जाए। इसमें u एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है और x दो वेरिएबल t1 और t2 के फंक्शन है। तो इनके लिए ये दो इक्वेशन हमने लिखा था जिनसे हम del u बाई del t1 और del u बाई del t2 की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए इस पे इक्वेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 और x इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2। ठीक, तो फाइंड del u अपॉन del t1 एंड del u अपॉन del t2। और यहाँ पे u एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन दिख रहा है और x दो वेरिएबल t1 और t2 का फंक्शन है। तो यहाँ पे du बाई डी एक्स पहले निकाल लेंगे, जो कि सिंगल वेरिएबल है तो du बाई डी एक्स हम लिखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 6x और फिर x इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 और इसलिए x क्या हो जाएगा, t1 t2 का फंक्शन यहाँ हमने दिखाया है कि है और इसके बाद यहाँ पे लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा, या तो t1 के रिस्पेक्ट में हो या तो t2 के रिस्पेक्ट में, तो हम दोनों को यहाँ लिखेंगे। तो डेल एक्स अपॉन डेल t1 इक्वल टू 2t1 हो जाएगा और डेल एक्स अपॉन डेल t2 इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा। इस प्रकार डेल यू अपॉन डेल t1 इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t1 और यहाँ पे वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, जो कि वैल्यू यहाँ पे आई है। ठीक, और इसके बाद जो डेल यू अपॉन डेल 2t की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल t2 यहाँ पे हमने लिख लिया है फार्मूला और इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है और यहाँ से वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक, अब आइए तीसरे टाइप के फंक्शंस। यहाँ पे u मल्टी वेरिएबल x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो ये मल्टी वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पे x सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है और y एक सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है। माने इधर मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा और ये इसके जो वेरिएबल होंगे वो किसी एक सिंगल वेरिएबल के सेम टाइप के सिंगल वेरिएबल के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था du बाई डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। इस फार्मूले का उपयोग करके हम डी यू बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझा जाए। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है इसमें u दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है और x t का फंक्शन है तथा y t का फंक्शन है। तो यहाँ पे du बाई डी टी हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा और डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू यहाँ से 2x हो जाएगा और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2y हो जाएगा और x की वैल्यू t स्क्वायर दी गई है, तो x इज द फंक्शन ऑफ t होगा। तो यहाँ से dx बाई डी टी हम लिख लेंगे 2t के बराबर और y की वैल्यू यहाँ पे t क्यूब दी गई थी, y t का फंक्शन होगा तो dy बाई डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने इस टाइप के फंक्शन के लिए
लिखा है वो हमने लिखा था डी यू बाई डी टी इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। एक बात आपको बता दें कि इसमें ये जितने भी टर्म्स आए हैं डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ये चारों टर्म्स यहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिकली जब आप लिखेंगे फंक्शन को तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमें निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, और तब ये फार्मूला ऑटोमेटिक ऐसे बन जाता है। यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने u को दो वेरिएबल x और y का फंक्शन लिखा है तो यहाँ तो एकदम हम कह सकते हैं कि u x के रिस्पेक्ट में एक पार्शियल डिफरेंशिएशन देगा और एक y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशियल यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, इन दोनों का उपयोग हमने उस फार्मूले में किया है। और यहाँ पे देखिए x चूँकि t का फंक्शन है तो यहाँ पे एक सिंगल डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा dx बाई dt, और इसी प्रकार y केवल एक t का फंक्शन है तो यहाँ भी एक सिंगल पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त होगा dy बाई dt। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दो पार्शियल डिफरेंशिएशन और दो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त हुए हैं अलग अलग फंक्शंस के। तो और इन्हीं को अब यहाँ पे हमने लिखा है, अब इन्हीं को हमने इन फार्मूले में लिखा है। ठीक, इसके अलावा कोई अन्य डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के सापेक्ष कहीं कुछ नहीं दिखेगा। तो चलिए इसको अब सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं उनको यहाँ हम अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ऊपर हमने निकाल लिया है और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। उसमें करते क्या है कि यदि किसी एक वेरिएबल के रूप में यहाँ पे जैसे हम x लिखा है और t लिखा है, फिर आगे आपका वही x और t के फॉर्म में ये सब आएंगे, तो और y भी इसमें होगा, तो x और y की वैल्यू को हम t के रूप में फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। t की जो x और y की जो वैल्यू t के रूप में दी गई थी उनको हम लिख लेते हैं, और टोटल हम du बाई dt की वैल्यू को t के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आते हैं अगले टाइप पे। यहाँ पे जो टाइप होगा चौथा टाइप का, तो u दो वेरिएबल एक्स वाई का फंक्शन है, माने u मल्टी टाइप वेरिएबल का फंक्शन होगा। ठीक, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे जो एक इसका वेरिएबल x है वह दो वेरिएबल t1 और t2 का फंक्शन है। इसका अर्थ कि यह भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा, और y भी इन्हीं दो t1 और t2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए यह भी मल्टी वेरिएबल टाइप का फंक्शन है। तो इस प्रकार का कहीं क्वेश्चन में आपको दिखे रिलेशन कि पहला u दो या दो से अधिक भी हो सकता है, यह मल्टी वेरिएबल टाइप का फंक्शन दिखे, और फिर इनके जो वेरिएबल हैं वो भी मल्टी वेरिएबल टाइप के फंक्शन हों, और यहाँ पे जो वेरिएबल हो वो सेम होना चाहिए। ठीक, ये हो चुकी वेरिएबलों के फंक्शन है, तो यहाँ पे इनके वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और मल्टी टाइप के होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, इस टाइप के फंक्शंस के लिए हमने एक क्वेश्चन बनाया है। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर और y इक्वल टू t1 क्यूब प्लस t2 क्यूब। यहाँ हम देख रहे हैं कि u दो वेरिएबल का फंक्शन है और x और y ये भी दो दो वेरिएबल के फंक्शन है। यहाँ पे u मल्टी वेरिएबल टाइप का फंक्शन है और जो इसके वेरिएबल हैं वो भी मल्टी वेरिएबल टाइप के फंक्शन हैं। चलिए आइए इसके वर्किंग रूल को समझते हैं। तो u x और y का चूँकि फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे दो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त होंगे, एक तो x के रिस्पेक्ट में और एक y के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 2x आएगा, और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू जब निकालेंगे
तो यह 2y के बराबर होगा। अब x t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर के बराबर है और इस प्रकार x t1 और t2 का फंक्शन होगा। तो यहाँ भी t1 के रिस्पेक्ट में और t2 के रिस्पेक्ट में हमें दो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त होंगे। पहला होगा डेल एक्स अपान डेल t1 और दूसरा डेल एक्स अपान डेल t2, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। और y भी दो वेरिएबल t1 और t2 के फंक्शन के रूप में यहाँ पे लिखा है, इसलिए y के भी दो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त होंगे, एक t1 के रिस्पेक्ट में और एक t2 के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इनकी वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हम जो इक्वेशन लिखे थे उसमें पहला था डेल यू बाई डेल t1 इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड सन, इधर आगे का, ठीक। और इसमें जो भी टर्म्स हैं इन चारों टर्म्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। तो यहाँ पे x, y और t1 के फॉर्म में यह वैल्यू हमें मिली है। तो यहाँ पे x को हम t1 और t2 की वैल्यू के रूप में लिख लेंगे और इसी प्रकार y को भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन द्वारा t1 और t2 के फॉर्म में वैल्यू को लिख लेंगे और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल t1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक। अब इसको हम पूरा कंप्लीटली समझा इसलिए नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके पहले करा दिया है, ठीक। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और उसमें वर्किंग रूल क्या है वही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी जिस टाइप के फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन आए तो उनको ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे और आपको ऑटोमेटिक जो भी करना होगा वो ऑटोमेटिक सब समझ में आता जाएगा कि इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, क्या क्या निकालना है। अब यहाँ पे डेल यू बाई डेल t2 को हमने निकाला है। यहाँ पे हमने फार्मूला जो था उसको हमने लिख लिया है और लिखने के बाद उनकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ भी हमने x और y की वैल्यू को यहाँ पे t1 t2 के रूप में लिख लिया है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल चुका है। अब आइए पांचवें टाइप के फंक्शन को देखा जाए। पांचवें टाइप का जो फंक्शन था वो हमारा था ये वाला। इसमें एक फंक्शन u था जिसमें दो वेरिएबल हमने लिया था, मल्टी टाइप वेरिएबल का एक फंक्शन था। इसमें जो वेरिएबल थे उनमें एक वेरिएबल y था जो दूसरे वेरिएबल x के फंक्शन के रूप में था। तो जब ऐसा कहीं आए कि यहाँ पे n वेरिएबल हो, मान लीजिए यहाँ पे f मल्टी टाइप वेरिएबल हो, इसमें x1 x2 x3 भी हो सकता है, और किसी एक वेरिएबल x1 के रिस्पेक्ट में सारे वेरिएबल फंक्शन हो जाएं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सारे वेरिएबल फंक्शन हो जाएंगे तो उस वेरिएबल को भी हम लिखेंगे कि वो खुद का एक फंक्शन है, यह काम कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा जिसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, जो भी वैल्यू आएंगे उनको। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमें मिलेगा वह होगा du बाई डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स क्यों हुआ और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स है। एक बार और रिकॉल कर देंगे हम। और यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन u का x और u के y के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल हमारा है कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2 है। तो डी यू बाई डी एक्स हमें निकालना है। यहाँ पे u दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे u दो वेरिएबल x और y का फंक्शन होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। और दूसरी बात अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब दो वेरिएबल का u फंक्शन होगा तो यहाँ पे दो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें मिलेंगे, एक तो x के रिस्पेक्ट में मिलेगा, एक y के रिस्पेक्ट में मिलेगा। तो जो भी मिलता है उसको हम जरूर लिखते हैं क्योंकि उनका उपयोग आगे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे,
फिर u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। ठीक, और y इक्वल टू 3x² प्लस 2 लिखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y x का फंक्शन है और x और y में क्या रिलेशन है, ये दोनों u के वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे एक काम हमने किया था कि y यदि x का वेरिएबल है तो x किसका वेरिएबल होगा, x खुद का वेरिएबल होगा, उसको हम लिखेंगे आगे। तो यहाँ पे हमने जो देखा y इक्वल टू 3x² प्लस 2, तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, तो सिर्फ हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y का मिलेगा, जो dy/dx के रूप में लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पे x फंक्शन खुद का होगा, ये हम मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन लिखेंगे, जो कि dx/dx के रूप में लिखा जाएगा और यह 1 के बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान दें, x फंक्शन है और x क्या है, वेरिएबल है। ये अंदर वाला x वेरिएबल है और ये फंक्शन है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। एक वेरिएबल को यदि हम उसके फंक्शन के रूप में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, और उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन करें तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक, अब हमें कौन कौन वैल्यू मिली थी, हमें मिली है dy/dx और dx/dx और ऊपर मिली है du/x और du/y। यही चार हमें टर्म्स मिले हैं। इन्हीं चार टर्म्स के लिए एक फार्मूला होगा, तो फार्मूला हमने ये लिखा है। देखिए, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है और ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाता है कि अब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ऑटोमेटिक अब समझ में आ जाता है कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, वह स्टेप बाय स्टेप सब होता जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमने वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर लिया है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमें ये रिजल्ट मिला है। अब इसको हम विधिवत नहीं समझा रहे हैं, इसलिए कि अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में दिखाया है। ये तो छोटे छोटे केवल एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन दिए थे और उनकी वैल्यू भी बहुत छोटी छोटी लिखी थी। जो भी कैलकुलेशन इसमें हमने एग्जाम्पल में किया वो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर किया था, केवल समझाने के लिए। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमको तो आशा है बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए